मैथ एंड साइंस पूरा का पूरा सिलेबस विद एनसीईआरटी विद पीवाईक्यूज, ठीक है, पूरा 1 मंथ में कंप्लीट करेंगे। 1 मंथ से पहले हो जाएगा, अप्रोक्स 10 जनवरी तक 2025 नए साल में एंटर कर जाओगे। और तुम्हारे जो एग्जाम है तुम्हारे को पता ही है 15 फेब से स्टार्ट है, ठीक है। अब इसमें जो हमने डेज फिक्स किए हैं वो कौन कौन से डेज है? 1 इज मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे, संडे। इन 4 दिन जो क्लास लगेगी वो आपकी लगेगी 10 to 12 या 12:30 10 AM, ठीक है। 10 AM से 12:30 तुम्हारी क्लास लगेगी, जिसमें डेली का डेली एक चैप्टर कराया जाएगा। अभी बताऊंगा कौन सा चैप्टर कैसे क्या होएगा, ठीक है। टाइम से तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम इसलिए डिसाइड किया है 10 से, ना सुबह उठने की दिक्कत होगी, 10 से 12:30, क्योंकि जो स्कूल का एग्जाम होएगा, जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसका टाइमिंग मेरे ख्याल से यही है 10:30 to 1 या 10 से 1 ऐसे कुछ है ना। 1:30 कितना है? 10:30 to 1:30। तो हम 10 से 12:30 ये करेंगे। और जिस दिन भी टेस्ट होए करेगा वो टेस्ट भी इसी टाइम के बीच में होएगा तुम्हारा, ठीक है। क्लास के डेज कौन कौन से है? मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। जो इवनिंग की क्लासेस है जिसका टाइम क्या है? 3:30 to 5:30 और 3:30 टू अल्टरनेट पे 6:30। ये क्लासेस तुम्हारी क्या है? फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होएगा। जो 3:30 टू 5:30 चल रही है वो 3:30 टू 5:30 चलेगी, जो 3:30 टू 6:30 चल रही है वो 3:30 टू 6:30 चलेंगी। सबको दिमाग में क्लियर है? सुबह की क्लास का शाम की क्लास से कोई लेना देना नहीं है। हम 1 महीने में क्लासेस पूरी की पूरी कंप्लीट करेंगे। इन 4 दिन का यूज करते हुए हम डेली एक चैप्टर सोल्व करेंगे, डेली एक चैप्टर करेंगे। जैसे तुम्हारे मैथ में जो टोटल चैप्टर है वो कितने हैं? 14 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 14 चैप्टर है। तो हम डेली एक चैप्टर उठाएंगे। अब चॉइस मेरी रहेगी मैं कौन सा चैप्टर उठा रहा हूं। एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस संडे। संडे से स्टार्ट करेंगे क्लासेस। संडे को डेट क्या है? 15 से क्लास स्टार्ट होगी। कोई भी चैप्टर में एक दिन में एक चैप्टर कराऊंगा पूरा, 2 घंटे बहुत है, ठीक है। साइंस के लिए टाइम एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो साइंस के लिए एक्स्ट्रा टाइम करेंगे, बट मैथ के लिए हम करेंगे क्या क्या? एनसीईआरटी करेंगे, पर एनसीईआरटी बुक सोल्व नहीं करेंगे, वो शाम को हम कर ही रहे हैं। एनसीईआरटी के जो जो मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे, खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस में पीवाईक्यूज, प्लस में क्या हो गया? पीवाईक्यूज। अब जो टाइम बताया गया 10 से 12, अब जरूरी है 10 से 1 भी बच सकता है, 10 से 2 भी हो गया। जिस दिन 10 से 1 हो गया, 10 से 1:30 हो गया, उस दिन मैथ की क्लास शाम की ऑफ हो जाएगी, ठीक है। फिर तुम्हारा जो क्लास का टाइमिंग होगा वो सीधा 4:30 होएगा। या जिस दिन साइंस की क्लास में ज्यादा टाइम लग गया और मेरी क्लास ही है शाम को, मैम की नहीं है, तो उस टाइम भी क्या हो जाएगा? वो वाली क्लास ऑफ हो जाएगी। वो तुम्हारे को मैं उसी दिन बता दिया करूंगा कि कौन सी क्लास ऑफ होगी कौन सी नहीं हुई है, अगर ज्यादा टाइम लगा तो। अगर 2 घंटे क्लास चल रही है तो कंटिन्यू यही रखेंगे। 14 चैप्टर है, 14 डेज में कंप्लीट करेंगे। बट 14 डेज कौन कौन से है? मंडे। अब गैप क्यों रखा है? ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्टैट सोल्व करवाया, तो अभी तो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, 2 घंटे में सारे क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे। जैसे मैंने ये करवाया तुम्हारे को फॉर एग्जांपल मंडे को, तो मंडे के बाद अब क्लास कब है? वेडनेसडे। तो मैं ट्यूसडे की इवनिंग क्लास में इसका सारा काम चेक करूंगा, जो भी होमवर्क दूंगा। जो करेगा उसके नंबर बढ़िया आ जाएंगे। 1 महीने की मेहनत है, कर लो। अभी भी नहीं किया है तो कुछ भी, 1 महीने में बहुत कुछ अचीव हो सकता है अगर ध्यान दोगे तो। अगर दोस्ती यारी में ही ध्यान रह गया, इधर उधर देखना, तो कुछ नहीं होएगा। बात आगे समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं? 1 मंथ है, ये छुट्टी करनी है, मंडे छुट्टी करनी है स्कूल की, और कब करनी है? वेडनेसडे, सैटरडे, संडे। संडे होती है, सैटरडे कई बार होती है छुट्टी। बात समझ आ गया? 14 चैप्टर है, 14 हर एक दिन में एक चैप्टर की कोशिश करेंगे। नहीं हुआ 2 दिन ले लेंगे, पर टारगेट ये रखना है कि 15 जैन से पहले 15 जैन तक हमारा सिलेबस पूरा क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए विद पीवाईक्यूज वगैरह। और जो टेस्ट वगैरह होंगे वो लेते रहे, क्योंकि हमारे को जनवरी पूरा टेस्ट के लिए मिल जाए। ध्यान रखना, टेस्ट देना बहुत जरूरी है सिलेबस से अलग। जब तक टेस्ट नहीं दोगे नंबर का नहीं पता लगेगा। समझ रहे हो ना? कभी ये सोचो कि भाई सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब तो कोई जरूरत नहीं है कहीं पे भी जाने की, स्कूल जाने की, ट्यूशन जाने की। अगर स्कूल में भी कोई टेस्ट हो रहा है तो स्कूल में भी टेस्ट देने जाना, ट्यूशन में जो भी टेस्ट होंगे सारे टेस्ट देना।
अगर तुमने 10 से 15 मॉक टेस्ट सोल्व कर दिए ना हर बंदे ने, तो तुम्हारे 80 का मैथ का पेपर है, 80 का किसका है, साइंस का, तो दोनों में 75 अबव या 70 अबव आराम से आएंगे, क्योंकि 15-20 पेपर सोल्व करने के बाद तुम्हारे जो क्वेश्चन पेपर के अंदर आएंगे वो वही क्वेश्चन होंगे, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होगी। और आधे क्वेश्चन तुम्हारे को ऐसे मिलेंगे जो डायरेक्ट जो बोला है वही, जो क्वेश्चन कराए जाएंगे भाई वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो तुम्हारे पेपर में आ सकते हैं, कोई फालतू की चीज नहीं। वो करने के बाद हमारे पास टाइम बचता है तो हम फालतू के क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, मैथ का समझ आ गया। अब साइंस में देखो, साइंस में टोटल तुम्हारे कितने चैप्टर है, तुम्हारे 4 फिजिक्स में, 4 ही, और 5 किस में है, बायोलॉजी में। तो मैं स्टार्ट करूंगा फिजिक्स से ही, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का। पहले एक फिजिक्स पढ़ाऊंगा, एक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, एक बायो। साइंस कैसे पढ़ाऊंगा, जिस दिन मैथ पढ़ाने का मंसूबे नहीं हुआ तो साइंस हो जाएगी, ठीक है, अदरवाइज शाम को साइंस खींचूंगा, ठीक है, जिसमें मैं सारे सब्जेक्ट लूंगा, केमिस्ट्री बायोलॉजी भी पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री का एक चैप्टर, बायोलॉजी का भी एक चैप्टर, और फिजिक्स का भी वही सेम, इंपॉर्टेंट क्या क्या है जो आ सकता है समझाया, डीप में जाएगा, जीरो से लेकर ऊपर तक। जो मैं बोलूंगा समझाऊंगा वो बिल्कुल जीरो से लेकर चलूंगा और ऊपर तक लेके जाऊंगा जहां तक आ सकता है पेपर में। बट जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो पेपर में पूछ सकता है। 10th का पेपर भाई बहुत आसान है, कर जाओगे तुम, सब कर सकते हैं, बट लेकिन थोड़ी सी मेहनत करना चालू कर दो बस 1 महीने के लिए। क्लास में ध्यान रखना, मैं आऊं नहीं आऊं बातें नहीं होनी चाहिए, मैं यहां पे प्रेजेंट हूं नहीं हूं, जो काम दे रखा है वो काम पहले कंप्लीट करना है, ठीक है, बातें बाद में। बात आ गई समझ में। मैथ के 14 चैप्टर, डेज तुम्हारे को मैंने बताई दी है, कौन कौन सा, मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे, संडे। वीक में कितने हो गए, 4 डेज। बाय चांस किसी दिन छुट्टी हो जाती है, मेरी तरफ से हो जाती है, तो हफ्ते में 4 दिन तो मैं करूंगा कैसे भी करूं, और एक दिन पहले ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा तुम्हारा कि ये क्लास नहीं है। और बाय चांस कोई क्लास नहीं देख पाता है तो पिछले का काम दोस्त से ले लेना, कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और पहली बात कोशिश करना है एक भी छुट्टी ना हो, क्योंकि 10th तुम्हारी 2-2.5 महीने 3 महीने में तो तुम फारिग हो जाओगे, पूरे 3 महीने में सारे पेपर खत्म है तुम्हारे, 10th पूरी कंप्लीट है। 14 को होली है, आराम से होली बना रहे होगे, समझ गए ना। तो ढंग से क्या कर लो, तैयारी कर लो भाई, कोई भी डाउट हो, कोई कुछ हो, ध्यान रखना चीटिंग नहीं करनी, ठीक है बहन, चीटिंग नहीं करनी है, किसी का टेपना नहीं है, और जिसने दूसरे को दिखाया वो उसी अपने दोस्त का नुकसान कर रहा है। भाई मैं इतना तो देखूंगा नहीं कि भाई कौन किसको क्या दिखा रहा है, नहीं हुआ 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, टीचर से पूछो, बताएगा, हर कोई बताएगा। अगर लेकिन तुम ये करोगे कि भाई हम तो ऐसे ही रहेंगे, फिर तो भाई ऐसे ही रहो, मैं कौन होता हूं तुम्हारा कुछ बोलने वाला। बात समझ आ गई। 3 महीने है, थोड़ी सी अपनी औकात बना लो, 3 महीने में बहुत कुछ कर सकते हो मेरे भाई, पर लेकिन 1 मंथ सारा डिसाइड करेगा वो, बाकी के 3 मंथ। बात समझ आई। 1 मंथ में सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तुम्हारे, इंक्लूडिंग साइंस। थोड़े बहुत बायो के चैप्टर रह जाएंगे, तो बायो के मैं धीरे धीरे करा ही दूंगा, तुम्हारे को पता है मेरी बायो कैसी है, तो धीरे धीरे हो ही जाएगा। बाकी मैम तो कराएंगी जो। बात आ गई समझ में। इस संडे से क्लास स्टार्ट है, सारा शेड्यूल ग्रुप पे आ जाएगा, क्लास के एक दिन पहले बता दिया जाएगा कौन सी क्लास है, कौन सा चैप्टर करा रहा हूं, एक दिन पहले बता दूंगा। सैटरडे नाइट को ग्रुप में डाल दूंगा कौन सा चैप्टर मैं कराऊंगा, ठीक है। बात आ गई समझ में, कर लेना। और जो नहीं आए प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि रिकॉर्डिंग सारी एक चैप्टर की करूंगा, तो प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना। जो नहीं आए अगले दिन जब भी घुसाऊंगा जब उसका काम कंप्लीट होएगा, नहीं तो क्लास में नहीं घुसाऊंगा, ध्यान रखना, क्योंकि कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूं, कोई कुछ नहीं ले रहा हूं, तो मेहनत कर रहा हूं, तो भाई तुम भी तो कुछ आउटपुट दो, समझ आ गई। तो पूरा का पूरा सिलेबस क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा समीर 10 बार पूछ ले, 20 बार पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो नहीं आ रहा। और आपस में बात करनी बहुत कम कर दो, यही मौका है रिजल्ट लाने का। और सबके नंबर अच्छा आ गया भाई, पूरे गुड़गांव में फेमस कर दूंगा तुम लोगों को, टेंशन मत लो, समझ आ गई। लाओ तो सही भाई कुछ, और ला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कोई नहीं ला सकता भाई, हर कोई बंदा ला सकता है नंबर अगर पढ़ोगे तो, समझो। मैं ये तुम्हारे से नहीं कह रहा 100 में से 100 नंबर ला के दो, मेरे को ला के दो, हाँ चाहिए 3-4 बंदों से, पर लेकिन कर लो। बात आ गई समझ, क्लियर।
क्लास कब कब लगेगी? मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे, संडे, वीक में 4 डेज क्लास लगेगी फिक्स। एसएसटी की जो क्लास लग रही है टाइम टेबल देख लेंगे एसएसटी का, या तो पहले रखवाएंगे संडे की क्लास जो हमारी ओवरलैप होएगी, या अपनी क्लास के बाद रखवाएंगे। जहां तक कोशिश करूंगा कि मेरी क्लास के बाद ही हो, क्योंकि एसएसटी में तुम सोओगे फिर मेरी क्लास में भी सोओगे। और एक बात ध्यान रखना, जो भी नहीं आ रहा प्लीज पूछ लो भाई, लास्ट मौका है, ठीक है? जिसने एसएसटी कर रहे हो, जो लेट ज्वाइन कर रहा है वो एसएसटी क्लास सर से कह दो, वो वापस ले लेंगे उन चैप्टरों की, एक्स्ट्रा डे बुला के, कुछ भी बुला के, पर लेकिन क्लियर कर लो। जो भी समझ नहीं आ रहा प्लीज पूछ लो। इतनी हिंदी इंग्लिश टीचरों को भी आती होगी, टीचरों से हिंदी इंग्लिश का जो भी डाउट है अपना पूछ लो। लेटर कैसे लिखते हैं भाई, सब पास आउट है ना 12वीं, जितने ही पढ़ा रहे हैं मेरे को छोड़ के। तो कृपया करके सारे के सारा पूछ लेना टीचरों से, बात आ गई समझ में? और ये चैप्टर्स मैं कराऊंगा ही, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये पूरा मेरे पे डिपेंड है। बट आउटपुट चाहिए भाई। देख ये वाली बात है कि आउटपुट नहीं मिलेगा, मेरा भी 4-5 दिन का शौक होएगा, उसके बाद मैं भी बंद कर दूंगा। बात आ गई ना समझ में? पक्का करोगे? है कुछ मन में नंबर वंबर लाने की? है ना समीर, दूसरों को ही देखता रहिए तू।